Hello dear TYBSC. So in the last lecture we have seen the immunoglobulins, what is immunoglobulin and how are they classified. Along with that we have seen the basic structure of the immunoglobulin, and in this chapter we are in this PPT we are going to see the next part of the immunoglobulin, which is the antigenic nature of the immunoglobulin molecule, जो हमने शायद पहले भी देखा था but you didn't understood the concept, but again here in this chapter we are going to learn about that. So the now don't get confused that antigenic nature of the immunoglobulin मतलब एंटीबॉडी कैसे एंटीजन जैसे एक्ट करेंगी. So the antigens generally we know antigens develop a immune response मतलब एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज जनरेट होती है. बट अगर बाय चांस या कभी हमने ज़रूरत पड़ने पर एंटीबॉडीज़ को एक पर्सन के दूसरे पर्सन में इंजेक्ट किया या तो फिर दूसरे स्पेसिस में इंजेक्ट किया, देन ऑल्सो इवन इन दैट केस ऑल्सो द एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस्ड, जिनको हम एंटीबॉडीज़ बोलते हैं. सो यही बात है कि कोई एंटीजन मतलब किसी के एंटीबॉडी अगर दूसरे में इंजेक्ट की जाए देन ऑल्सो इट एक्ट्स लाइक एंटीजन. तो यही हमें सीखना है कि वो क्यों एक्ट करते हैं और वो क्या होते हैं. So the antigenic nature of antibodies, talking about that, if we see there are three types of the antigenic determinants which are present, based on which the antibodies are being classified. Like some are the isotypic antibodies, some are the idiotypic antibodies, and some are the allotypic antibodies, जो शायद हमने antigenic determinants के नाम पे देखा था in the antigen chapter here. So isotypic antigenic determinants क्या होते हैं, ये आपको शायद कंसेप्ट उस टाइम समझ नहीं आया था. अगेन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू. सो आइसो मीन्स वी ऑलवेज नो सेम. मतलब क्या होता है, हमारे जो एंटीबॉडीज़ है, हमारे जो बॉडी के एंटीबॉडीज़ है, अगर हमने हमारे एक ह्यूमन के एंटीबॉडीज़ दूसरे ह्यूमन में अगर इंजेक्ट की तो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होता है उसके अगेंस्ट दूसरे इंडिविजुअल में. व्हाई? बिकॉज हमारे जो कांस्टेंट रीजन होता है एंटीबॉडीज़ का, जनरली वी नो वेरिएबल रीजन एंड कांस्टेंट रीजन. तो वो जो कांस्टेंट रीजन, अब उसका नाम ही कांस्टेंट है, मतलब एक कांस्टेंट इन ऑल द स्पेसिस ऑफ लाइक ऑल द एंटीबॉडीज ऑफ द सेम स्पेसिस. तो मतलब मैंने एक ह्यूमन के एंटीबॉडी निकाल के दूसरे ह्यूमन में डाल दी, देन इट विल नॉट जनरेट द इम्यून रिस्पॉन्स और इट विल नॉट जनरेट द एंटीबॉडीज और एंटीबॉडीज. तो क्यों होता है ये? बिकॉज हमारे जो कांस्टेंट रीजन होते हैं, जो हमारे जीन्स होते हैं जो कांस्टेंट रीजन में प्रेजेंट होते हैं, जो सेम स्पेसिस है उनमें मोस्टली सेम होते हैं. लाइक अराउंड वी कैन से 99% उनके जीन्स सेम होते हैं एज एन ह्यूमन स्पेसिस के. बट एंटीबॉडीज़ के आई एम टॉकिंग अबाउट, डोंट गेट कन्फ्यूज. सो वो एंटीबॉडीज़ के जो जीन है दे आर सेम इन द सेम स्पेसिस, वी नो दैट. तो इसकी वजह से हमने अगर ह्यूमंस में डाल दिया तो नो प्रॉब्लम, इट विल नॉट जनरेट इम्यून रिस्पॉन्स. बट अगर हमने यही एंटीबॉडीज़ किसी माइस में डाल दिए या रैबिट में डाल दिए, देन इट विल जनरेट द ह्यूमन इम्यून रिस्पॉन्स. वाई? बिकॉज उनके कॉन्स्टेंट रीजन में भी कुछ चेंजेस है. सो दिस इज़ द पॉइंट कि अगर हमारे एंटीबॉडी को हमने एक सेम स्पेसिस में डाला, देन इट विल नॉट जनरेट अ इम्यून रिस्पॉन्स और नॉट प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज. बट अगर हमने किसी और स्पेसिस में डाला लाइक रैबिट और माइस में, देन इट विल जनरेट द इम्यून रिस्पॉन्स. वाई? बिकॉज उनके कांस्टेंट रीजन में हमारे और रैबिट के कांस्टेंट रीजन सेम नहीं है, बट हमारे और दूसरे ह्यूमन के कांस्टेंट रीजन आर सेम. ओके. सो the next point is the idiotypic of the antigenic determinant. Now here you can see in the diagram that diagrammatic representation is given कि हमने human to human डाला तो there will be no generation of antibodies. but अगर हमने जो है अब हेवी चेन होते हैं, लाइट चेन होते हैं, उनके जो कांस्टेंट रीजन है उसकी वजह से अगर हमने माइस में डालना तो इट विल जनरेट द एंटीबॉडी और इट विल जनरेट अ इम्यून रिस्पॉन्स. तो यही होता है. देन द इडियोटाइप की अगर हम बात करें तो अभी ये हुई बात कांस्टेंट रीजन की. अभी हमें पता है कि वेरिएबल रीजन होता है हेवी एंड लाइट चेन का, जो एक्चुअली एंटीजन को बाइंड करता है. तो वो जो वेरिएबल रीजन है वो रीजन दैट एंटीजन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा होगा. तो इसके वजह से क्या होता है, वो वेरिएबल रीजन हम
अब इसका नाम ही वेरिएबल है, मतलब ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ स्पेसिस। दैट मीन्स एक स्पेसिस, मतलब हम ह्यूमंस में भी डिफरेंट ह्यूमन में डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल रीजन विल बी देयर। वन पर्सन से दूसरे पर्सन में एंटीबॉडी का वेरिएबल रीजन विल वेरी। दूसरे पर्सन माइस में भी वो वेरी करेगा, माइस टू माइस भी वेरी करेगा, क्योंकि वेरिएबल रीजन एंटीजन पे डिपेंड करता है। इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी टाइप ऑफ इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द इट इज़ नॉट डिपेंड ऑन एंटीबॉडी। वो कांस्टेंट रीजन नहीं कि वो एंटीबॉडी पे डिपेंड करेगा कि ह्यूमन का है एंटीबॉडी की माइस का एंटीबॉडी है। ये डिपेंड करेगा कि ये एंटीबॉडी किस एंटीजन के अगेंस्ट सिक्रेट हुआ है। दैट इज़ वाई that variable region will vary from person to person, from species to not species but individual to individual। तो माइस में अलग होगा, माइस माइस में अलग होगा, एंड ह्यूमन ह्यूमन में अलग होगा। ओके, सो अगर हमने एक ह्यूमन का हमने अगर एक ह्यूमन का निकाल के दूसरे ह्यूमन में एंटीबॉडी डाला, देन आल्सो इट विल जनरेट द इम्यून रिस्पॉन्स। एंड अगर एक माइस में से दूसरे माइस में डाला, देन आल्सो इट विल जनरेट इम्यून रिस्पॉन्स, एंड वाइस वर्सा, मतलब माइस का ह्यूमन में डाला तो जनरेट होगा ही। सो दिस इज द अबाउट द इडियोटाइपिक types of the antigenic determiner, the different variable region of the heavy chain or light chain. Because of the different variable region of the heavy and the light chain, and each individual antigenic determinants of the वेरिएबल रीजन इज़ रेफर टू एज आइसोटाइप। मतलब आइसोटाइप हम उसको कह सकते हैं, हर इंडिविजुअल का वेरिएबल रीजन इज़ डिफरेंट, एंड हर इंडिविजुअल में आइसोटाइप इज़ डिफरेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर इडियोटाइपिक एंटीबॉडी। सो नाउ अब ये क्यों होता है, बिकॉज मैंने आपको सिखाया था कि वेरिएबल रीजन में एक एंटीजेनिक बाइंडिंग साइट होती है विच इज़ CDR रीजन, जो बहुत यूनिक सीक्वेंसेस उसमें होती है। दैट इज़ वाई इट डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। देन द थर्ड टाइप इज़ द एलोटाइपिक। अब एलोटाइपिक में नाम ही एलो है, एलील है, मतलब कि अलील इन यहाँ पे है। मैंने आपको शायद पिछले लेक्चर में बताया था कि अलील्स क्या होते हैं, दे आर द वर्जन ऑफ जीन्स। मतलब जैसे आपके एंड्रॉयड मोबाइल्स है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट वर्जन है, सेम मोबाइल का डिफरेंट वर्जन। तो यही सब, वो सैमसंग कंपनी है बट उसका डिफरेंट वर्जन। दैट इज़ हाउ द अलील वर्क्स। अलील का भी डिफरेंट वर्जन, जीन का ही डिफरेंट वर्जन होता है अलील, मतलब एक जीन का डिफरेंट वर्जन। सो हर इंडिविजुअल में एक जीन का एक आधा जीन सपोज एंटीबॉडी को कोड करता है, तो वो एंटीबॉडी कोड करने वाला जीन दूसरे इंडिविजुअल में डिफरेंट है। दैट इज़ वाई क्या होता है कि कभी अगर हमने एक इंसान से एंटीबॉडी निकाली और दूसरे इंसान में डाली, भले ही वो ह्यूमन से, स्टिल इट विल जनरेट इम्यून रिस्पॉन्स। इवन माइस में डाली तो ऑब्वियसली इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा। बट ये क्यों होता है एलोटाइपिक में, इम्यून रिस्पॉन्स क्यों जनरेट होता है, बिकॉज उनके कॉन्स्टेंट रीजन में देयर इज अ स्लाइट चेंज इन द अलीलिक रीजन। तो इसकी वजह से उनको, मैंने आपको सिखाया था कि IgG को IgG1, IgG2, IgG3, 4 ऐसे में क्लासीफाई किया गया है, क्योंकि बिकॉज दे हैव द difference in their allelic region of the constant region, the different constant region of a heavy chain and the light chain with the same species। because same species के ही constant region में अगर changes हो, then that antibodies are known as the that antibodies are known as the allotypic antibodies, and the multiple allele exist for a particular gene in which this विच एनकोड्स प्रोटीन विद द डिफरेंट अमाइनो एसिड। मतलब कोई अलील जो होते हैं हर प्रोटीन के लिए जीन्स एनकोड करते हैं। जीन्स जो है उनमें कुछ अलीलिक चेंजेस हो तब भी प्रोटीन वेरी करता है। मतलब जो जीन्स प्रोटीन प्रोड्यूस करेंगे वो प्रोटीन चेंज हो जाएगा अगर उनमें जीन्स में अलीलिक लेवल पे भी चेंजेस हो। तो ऐसे allotypic antibodies also work in this form। And then different individual of the same species have the constant region of HC and LC। Their chain of the immunoglobulins are is used as a gene master to study the difference of the various subclasses। तो मतलब constant region and variable region heavy and light chain का जो है it डिपेंड्स ऑन दैट, मतलब पर्सन टू पर्सन कॉन्सेंट्रेशन भी अलीलिक लेवल पे बहुत स्मॉल और माइनर लेवल पे चेंज होता है। तो इसकी वजह से भी कभी कभी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो सकता है, नॉट ऑलवेज। मैंने आपको कहा कि कांस्टेंट रीजन में जनरली कांस्टेंट जीन्स ही होते हैं, एंड दैट इज़ वाई वो कांस्टेंट रीजन के वजह से जनरली इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होता स्पेसिस टू स्पेसिस। बट
कभी कभी होता है बिकॉज ऑफ अलीलिक चेंजेस और माइनर चेंजेस. ओके, सो अगेन वी विल रिवाइज. आइसोटाइपिक में क्या होता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कम्प्लीटली सेम होता है, वी नो दैट. कुछ लेवल पे चेंजेस होती है बट जो सिमिलैरिटीज़ है उसके वजह से इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होता. देन इडियोटाइपिक की बात करें तो इडियोटाइपिक की बात कर लाइक इडियोटाइपिक में वेरिएबल रीजन आता है. मतलब वेरिएबल रीजन में चेंजेस होने की वजह से स्पेसिस टू स्पेसिस नहीं बट इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी वेरी करता है एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, बिकॉज वेरिएबल रीजन इज डिपेंडिंग ऑन द एंटीजन. देन एलोटाइप की बात करें तो अलीलिक लेवल पे कांस्टेंट रीजन के चेंजेस हो एंड अगर कभी वो रिकॉग्नाइज हो जाए देन एंटीजेनिक रिस्पॉन्स एंटीबॉडी रिस्पॉन्स जनरेट होता है इंडिविजुअल में. तो अगर हमने अपनी एंटीबॉडी किसी और इंडिविजुअल में डाली तो उसमें शायद कांस्टेंट रीजन की वजह से डेवलप हो सकता है इम्यून रिस्पॉन्स. ओके, so this is about the antigenic nature of the antibodies. So in the next lecture we are going to see the heavy chain and the light chain. Thank you.